एक सुंदर से जंगल में काफी सुंदर से पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक घर बना हुआ था। उस घर में एक कौवा और एक कौवी रहा करते थे। बस कौवा और कौवी यही चाहते कि उनको घर बैठे दाना मिल जाए और उनको बाहर दाना ढूंढने की जरूरत ना हो। अरे कौवी जी, आज घर में खाने के लिए दाना पड़ा है। अरे नहीं कौवे जी, आज तो दाना नहीं है घर पर, आपको किसी से मांग कर ही लाना होगा। हाँ कौवी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें किसी से दाना मांग कर ही खाना होगा, क्योंकि हम तो दाना ढूंढ ही नहीं सकते। अरे कहा कौवे जी, आज तो घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं पड़ा है। लगता है बाहर जाकर किसी से मांग कर लाना होगा। पर किससे दाना मांग कर लाऊं मैं? अरे कौवे जी, मैं क्या कहती हूँ, आप जाकर टूनी चिड़िया से कुछ दाना मांग कर लाइए। वो बहुत ही रहम दिल है, वो कभी भी दाना देने से मना नहीं करेगी। ठीक है कौवी जी, मैं टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उससे दाना मांग कर लाता हूँ। फिर कौवा टूनी चिड़िया के पास जाने लगता है। कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले में आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, और टूनी चिड़िया, क्या कर रही हो तुम? अरे कौवे जी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बताइए आप आज यहाँ कैसे आ गए? और टूनी चिड़िया, मैं कोई खास काम से नहीं आया हूँ, बस तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। अरे कौवे भाई, आपके घर के आसपास की जगह पर तो बहुत सारा दाना मिलता है, आप वहाँ से दाना ढूंढकर क्यों नहीं खा लेते? अब मैं इसको क्या बताऊं कि मुझे दाना ढूंढने में कितनी दिक्कत होती है। अरे टूनी चिड़िया, क्या बताऊं, आजकल मेरी आंखों से मुझे साफ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से मुझे दाना ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होती है। मेरी आंखों से आजकल साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मैं दाना ढूंढ नहीं पाता हूँ। फिर चिड़िया थोड़ा सा दाना कौवे को दे देती है और कौवा वो दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। कौवा जब दाना लेकर अपने घर वापस आता है तो कौवी उससे कहती है, अरे वाह, चलो अच्छा है आपको टूनी चिड़िया ने दाना दे दिया। मुझे यकीन था कि वो टूनी चिड़िया जरूर दाना दे देगी। हाँ कौवी जी, उस चिड़िया के सामने मैंने थोड़ा सा नाटक किया और उस चिड़िया ने मेरे को ये दाना दे दिया। पर कौवे जी, ये दाना तो अभी के लिए है, ये दाना तो हम अभी ही खाकर खत्म कर देंगे। रात को हम क्या खाएंगे फिर? अरे कौवी जी, तुम रात की फिक्र मत करो, मैं किसी से दोबारा दाना मांग लाऊंगा। वो कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था। उस कौवे को दूसरों से दाना मांगकर खाने में बहुत ही मजा आता था। फिर अगले दिन कौवा अपने घर के बाहर बैठा होता है तो कौवे की नजर एक बुलबुल पर पड़ती है। बुलबुल अपनी चोंच में बहुत सारा दाना जमा कर कर जा रही होती है। अरे वाह, ये बुलबुल कितना सारा दाना अपनी चोंच में फंसा कर ले जा रही है। अगर मैं इस बुलबुल को किसी तरह बेवकूफ बना लूं तो ये सारा दाना मेरा भी हो सकता है। फिर कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। कौवा बुलबुल को अपने पास बुलाता है और बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल बहन, तुम क्या इतनी मेहनत करती हो, इतनी दूर से दाना ढूंढती हो और फिर अपने घर पर भी जाती हो, क्यों इतनी मेहनत करती हो तुम? अरे कौवे भाई, मैं मेहनत नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? मेरे तो छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, उनके लिए भी कुछ दाना जमा करना पड़ता है। अरे पल बुलबुल बहन, सोचो अगर तुम्हें एक साथ बहुत सारा दाना मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे कौवे भाई, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, पर इतना सारा दाना मुझे कैसे मिलेगा? अरे बुलबुल बहन, तुम मेरी अपनी दोस्त हो, इसी वजह से मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। अरे बुलबुल बहन, इस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा है, उस गड्ढे को तुम आम मत समझना, वो गड्ढा एक चमत्कारी गड्ढा है, वो गड्ढा जादुई गड्ढा है। उस गड्ढे में अगर हम छोटी सी चीज डालते हैं तो वो बहुत सारी चीज बनकर हमें मिल जाती है। जैसे कि एक दिन मैं दाना जमा कर कर वापस आ रहा था तो मेरी चोंच से एक दाना उस गड्ढे में गिर गया था। फिर मैंने बोला कि अब मैं इस दाने को क्या बाहर निकालूं। मैं वापस अपने घर चला गया।
जब मैं अगले दिन उस गड्ढे के पास आया तो मैंने क्या देखा कि उस गड्ढे में तो बहुत सारा दाना हो गया है। मतलब मैंने एक दाना डाला और अगले दिन देखा कि उस गड्ढे में बहुत सारा दाना हो गया है। अरे क्या आप सच कह रहे हो कौवे भाई? अगर ये सारा दाना मैं उस गड्ढे में डाल दूं तो कल मुझे बहुत सारा दाना मिल जाएगा और फिर मुझे महीनों तक दाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ बुलबुल बहन, जल्दी जाओ और उस गड्ढे में ये सारा दाना डाल दो, फिर देखना कल तुम्हें कितना सारा दाना मिल जाएगा। बुलबुल उस कौवे की योजना में फंस जाती है और वह बुलबुल अपना सारा दाना उस गड्ढे में जाकर डाल देती है। कौवे भाई, मैंने अपना सारा दाना उस गड्ढे में डाल दिया है। अब मैं कल इसी टाइम वापस आऊंगी और देखूंगी कि मुझे कितना सारा दाना मिलता है। हाँ हाँ बुलबुल बहन, तुम जाओ अब और कल आकर देखना। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, आज तो मैंने इस बुलबुल को अच्छा बेवकूफ बनाया। अब मैं वो सारा दाना जाकर उस गड्ढे से निकाल लेता हूँ। कौवा बहुत ही ज्यादा होशियार होता है और उस गड्ढे के पास जाता है और उस गड्ढे से सारा दाना निकालकर अपने घर पर आ जाता है। अरे वाह वाह कौवे जी, आज तो आप बहुत ज्यादा दाना लेकर आए हो। कहाँ से आपको इतना सारा दाना मिल गया? अरे कौवे जी, क्या बताऊं, आज मैंने एक बुलबुल को अच्छा बेवकूफ बनाया। फिर कौवा कौवी को सारी बात बताने लगता है। अरे वाह, आपने उस बुलबुल को अच्छा बेवकूफ बनाया, लेकिन ये दाना तो बहुत सारा है, हम इस दाने को कुछ दिन तक खा सकते हैं। हाँ हाँ कौवी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें कुछ दिन तक दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कौवा और कौवी कुछ दाना खाकर अपना पेट भरते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। कौवे के पास अब सारा दाना खत्म हो चुका था। कौवा और कौवी ने वो सारा दाना भी खाकर खत्म कर लिया था। अरे कौवी जी, अब तो सारा दाना खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे दोबारा किसी से दाना मांगने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ कौवे जी, आपको किसी से दाना मांगने तो अब जाना ही पड़ेगा। अरे मैं तो बोलती हूँ पिछली बार की तरह इस बार भी कोई बड़ा हाथ मार लो। चलो ठीक है कौवी जी, मैं किसी से दाना मांगने के लिए जाता हूँ। फिर कौवा जैसे ही अपने घर से बाहर आता है तो वो कौवा देखता है कि वो बुलबुल उसी गड्ढे के पास बैठी है जिस गड्ढे में उस बुलबुल ने अपना दाना डाला था। कौवा बुलबुल के पास आता है और बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल बहन, क्या हुआ? इस गड्ढे के पास ऐसे क्यों बैठी हो? अरे कौवे भाई, आपके कहने पर मैंने इस गड्ढे में अपना बहुत सारा दाना डाला था और आज 2 दिन हो गए हैं और इस गड्ढे में से अब तक एक दाना भी नहीं मिला है और जो मैंने दाना डाला था वो दाना भी इसमें से गायब हो गया है। अरे बुलबुल बहन, मुझे लगता है कि अब इस गड्ढे का जादू खत्म हो चुका है। अरे बुलबुल बहन, मैं क्या कहता हूँ, आप दोबारा से थोड़ा सा दाना जमा कर कर इस गड्ढे में लाकर डालो। क्या पता इस बार ये गड्ढा काम कर जाए। नहीं कौवे भैया, आपके कहने पर मैं एक बार तो बर्बाद हो चुकी हूँ, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। वो बुलबुल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चलो कौवे जी, तुम भी अपने काम पर चलो और किसी से जाकर दाना मांगो। फिर कौवा एक तोते के पास आता है। कौवा देखता है कि तोता एक मिर्ची खा रहा होता है। अरे तोते भाई, आप ये क्या मिर्ची खा रहे हो? अरे नहीं नहीं कौवे भाई, मैं ये मिर्ची नहीं बल्कि आलू खा रहा हूँ। अरे आपको दिख तो रहा है ना कि मैं मिर्ची खा रहा हूँ, फिर भी पूछते हो। अरे ये तोता तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, मुझे इससे दाना नहीं मांगना चाहिए। फिर कौवा वहाँ से भी चला जाता है। फिर कौवा एक कबूतर के पास आता है और कबूतर से कहता है, अरे कबूतर भैया, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी बीवी भी घर में भूखी है, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकते हो? अरे कौवे भाई, मेरे पास दाना होता तो मैं अभी यहाँ पर क्यों होता? अरे क्या मतलब है तुम्हारा कबूतर भाई? अरे मेरा मतलब ये है कि मेरी बीवी ने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया है और कहा है कि जब तक दाना ढूंढकर नहीं लाओगे जब तक घर में नहीं घुसने देगी।
अरे बाप रे बाप, ये कबूतर तो खुद ही इतना परेशान है, ये मेरी क्या मदद करेगा। चलो यहाँ से चलता हूँ। फिर कौवा वहां से भी चला जाता है। फिर कौवा एक पेड़ पर बैठा होता है कि कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। कौवा टोनी चिड़िया के पास आता है और अचानक बेहोश होने का नाटक करता है और पेड़ पर लेट जाता है। अरे बाप रे बाप, ये कौवे भाई को क्या हो गया? ये अचानक ऐसे बेहोश क्यों हो गए? अरे क्या हुआ आपको कौवे भाई? आप ऐसे क्यों लेट गए हो? अरे टोनी चिड़िया, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कुछ दिन से खाना भी नहीं खाया है। तुम जल्दी से मुझे कुछ दाना दे दो। फिर टोनी चिड़िया थोड़ा सा दाना उस कौवे के मुंह में डालती है और वो कौवा झट से खड़ा हो जाता है। अरे टोनी चिड़िया, तुम मुझे थोड़ा सा दाना घर के लिए भी दे दो। मेरी बीवी घर में कुछ दिन से बहुत ही भूखी है। मेरी बीवी के लिए तुम थोड़ा सा दाना दे दो। चिड़िया कौवे को थोड़ा सा दाना दे देती है और वो कौवा वो दाना लेकर अपने घर पर आ जाता है। रोज की तरह वो कौवा और कौवी उस दाने को खाकर अपना पेट भरते हैं। अगले दिन दोबारा कौवा यही हरकत करता है। कौवा मीनू चिड़िया के पास जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। फिर टोनी चिड़िया दोबारा से कौवे को थोड़ा सा दाना दे देती है और वो कौवा अपने घर पर आ जाता है। लेकिन टोनी चिड़िया को अब कुछ समझ आने लगा। टोनी चिड़िया ने एक योजना बनाई। टोनी चिड़िया ने सोचा कि अब वो कौवे को एक भी दाना नहीं देगी। फिर अगले दिन जब दोबारा से कौवा टोनी चिड़िया के सामने बेहोश होने का नाटक करता है तो टोनी चिड़िया उससे कहती है, अरे कौवे भैया, आज मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी दाना नहीं है। मैं तो आज खुद ही भूखी हूँ। कौवा ये बात सुनकर झट से खड़ा हो जाता है और उदास होकर वहाँ से अपने घर पर आ जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। कौवा और कौवी कुछ दिन से बहुत ही भूखे होते हैं। अब तो भूख की वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब हो रही होती है। अरे कौवी जी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। हाँ कौवे जी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मुझसे भी अब बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। एक काम कीजिए, आज आप दाना ढूंढ कर लाइए। मुझे बहुत ही भूख लग रही है। हाँ, मुझे लगता है अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर कौवा अपने घर के बाहर कुछ दाना ढूंढने लगता है और दाना जमा कर कर अपने घर पर आ जाता है। फिर कौवा अपनी मेहनत से जमा किया हुआ खाना खाने लगता है। इस तरह कौवा बहुत ही मेहनती हो जाता है। वो रोज दाना ढूंढता है और रोज खाना खाता है।